If you ask me what is the easiest way to learn and improve your English language, so I would recommend and emphasize on only one thing. Learn English with English movies, because this is the easiest way to achieve your goal of becoming a fluent English speaker in no time. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश के एक बहुत ही मशहूर फिल्म हैरी पॉटर के साथ इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, जिससे आप एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स और बहुत कुछ सीखोगे जो नेटिव स्पीकर्स अपने डेली कन्वर्सेशन में हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। So now, I want you to fasten your seat belts and let's go. Morning everyone. आप सबको सुबह बखैर। Good morning everyone. प्रोफेसर स्प्राउट, आपको भी सुबह बखैर। Welcome to Greenhouse 3 second years. पौधों की नर्सरी नंबर 3 में खुश आमदेद। Now gather round everyone. अब आप सब जमा हो जाओ। Today we're going to repot mandrakes. तो आज हम मैंड्रेक, जो कि एक किस्म का अजीबो गरीब पौधा है, एक गमले से दूसरे गमले में मुंतकिल करेंगे। Who here can tell me the properties of the mandrake root? यहाँ पर कौन मुझे मैंड्रेक की जड़ की खुसूसियत के बारे में बता सकता है? Yes, Miss Granger. हाँ मिस ग्रेंजर, आप बताओ। Mandrake, or mandragora, is used to return those who've been petrified to their original state. मैंड्रेक या मैंड्रागोरा इस्तेमाल होता है उन लोगों को अपने असल हालत में वापस लाने के लिए जो बहुत ज्यादा डरने की वजह से पत्थर बन गए हो। It's also quite dangerous. The mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। मैंड्रेक का चीख बहुत ही हलाकत खेज होता है उनके लिए जो भी इसे सुनता है। Excellent. 10 points to Gryffindor. बहुत ही जबरदस्त। 10 पॉइंट्स ग्रिफिंडर को दे दिए जाते हैं। Now, as our mandrakes are still only seedlings, जैसा कि हमारे मैंड्रेक अब भी छोटे पौधे हैं, their cries won't kill you yet, तो इसकी चीख अभी आपको मार नहीं सकता, but they could knock you out for several hours, which is why लेकिन ये आपको कई घंटों तक बेहोश कर सकता है। I've given each of you a pair of earmuffs for auditory protection. और इसीलिए मैंने आप में से हर किसी को ईयरमफ्स दिए हैं आपके कानों की हिफाजत के लिए। So could you please put them on right away? तो क्या आप मेहरबानी करके इसे अभी पहन सकते हो? Quickly. जल्दी करो। Flaps tight down and watch me closely. इस फ्लैप्स को मजबूत करो और मुझे पूरी तवज्जो से देखो। You grasp your mandrake firmly. अपने मैंड्रेक को मजबूती से पकड़ लो। You pull it sharply out of the pot. अब आप तेजी के साथ इसे अपने गमले से निकालो। Got it? And क्या तुम लोग समझ गए? और now you dunk it down into the other pot अब आप इसको इस दूसरे बर्तन में डाल दो and pour a little sprinkling of soil to keep him warm. और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर छिड़को ताकि इसको गर्म रख सके। Longbottom's been neglecting his earmuffs. लॉन्ग बॉटम ने अपनी ईयरमफ्स पर तवज्जो नहीं दी। No, ma'am. He's just fainted. नहीं मैम, वो सिर्फ बेहोश हो गया। Yes, well, just leave him there. इसे वहीं पर छोड़ दो। Right, on we go. ठीक है, हम जारी रखते हैं। Grasp your mandrake अपने मैंड्रेक को पकड़ो and pull it up. और इसे ऊपर खींचो। यहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हमारी मुलाकात प्रोफेसर स्प्राउट से हुई, लेकिन क्या आप जानते हो कि प्रोफेसर और टीचर का एक ही मतलब नहीं होता। जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर कहलाते हैं और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर कहलाते हैं। Morning everyone. Morning everyone. और क्या यहाँ पर आपने नोटिस किया प्रोफेसर स्प्राउट ने सिर्फ मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा?
क्योंकि ये सिर्फ हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, लेकिन नेटिव स्पीकर्स गुड को हटाकर सिर्फ मॉर्निंग कहते हैं, जैसा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। Afternoon, men. Sheldon. Evening, officer. Evening. License and registration, please. Morning, hey. How's my favorite genius and his little robot buddy? Huh? Don't touch him. Okay. Morning. Good morning. 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 Morning, Paul. ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के मानी है पौधों की नर्सरी, जो कि एक घर जैसा दिखता है लेकिन घर नहीं होता। इसके दीवार और छत शीशे के होते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। गैदर, गैदर के मानी है लोगों या चीज़ों को एक जगह पर जमा करना। फॉर एग्जाम्पल, We gathered some vegetable from garden. हमने गार्डन से या बाग से कुछ सब्जी इकट्ठा किया। All the people gathered to watch the cricket match. सब लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए इकट्ठा हुए या जमा हुए। Gather around, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसके मानी है चलो शाबाश, इकट्ठे हो जाओ या जमा हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, Come on, gather around. The class is about to start. शाबाश, जमा हो जाओ, क्लास शुरू होने वाला है। Gather around. The match is about to start. जमा हो जाओ, मैच शुरू होने वाला है। Now gather round, everyone. अब आप सब जमा हो जाओ। Today we're going to repot mandrakes. Repot, री के मानी है दोबारा, पॉट के मानी है कोई बर्तन, और इसका असल मतलब ये है जब एक पौधा एक गमले में बड़ा हो जाता है तो इसको एक गमले से दूसरे गमले में मुंतकिल करना, इसको कहा जाता है रीपॉट। मैंड्रेक इस मूवी में एक अजीब किस्म का पौधा होता है, लेकिन असल में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेट्रिफाइड, यहाँ पर इस मूवी में पेट्रिफाइड के मानी है बहुत ज्यादा डर की वजह से पत्थर बन जाना, लेकिन असल में पेट्रिफाइड के मानी है बहुत ज्यादा डरने की वजह से जब हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई फील्ड पेट्रिफाइड व्हेन माय टीचर फाउंड सिगरेट इन माय पॉकेट। इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया, इतना डर गया कि डरने की वजह से मैं हिल भी नहीं सकता था जब मेरे टीचर ने मेरे जेब में सिगरेट देखे। The mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. फैटल, फैटल के मानी है तबाकुन या हलाकत खेज, यानी अगर कोई चीज फैटल है तो ये मौत का सबब बन सकता है। Now, as our mandrakes are still only seedlings, जैसा कि हमारे मैंड्रेक अब भी छोटे पौधे हैं। सीडलिंग, सीडलिंग के मानी है एक छोटा सा पौधा। but they could knock you out for several hours, which is why I've given each of you a pair of earmuffs. नॉक आउट, यहाँ पर केस साइलेंट है और इसके मानी है बेहोश होना, लेकिन कई घंटों तक बेहोश होना। Is it dead? I don't think so. Just knocked out. ईयर मफ्स, जैसा कि आप देख सकते हो, एक किस्म का आला जो हमारे कानों को बहुत ज्यादा सर्दी या ऊंची आवाजों से बचाती है। So could you please put them on right away? तो क्या आप मेहरबानी करके इसे अभी पहन सकते हो? पुट ऑन, पुट ऑन के मानी है पहनना, किसी चीज को पहनना। फॉर एग्जाम्पल, पुट ऑन योर स्लीपर्स, अपने चप्पल पहन लो। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहन लो। शी इज पुटिंग ऑन द मेकअप, वो मेकअप कर रही है। मेकअप के लिए भी पुट ऑन इस्तेमाल होता है। What is it? Some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. Whoa! टेक ऑफ, टेक ऑफ इज द ऑपोजिट ऑफ पुट ऑन। पुट ऑन के मानी है पहनना, लेकिन टेक ऑफ के मानी है उतारना, किसी चीज को उतारना। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। टेक ऑफ योर हैट, अपनी टोपी उतारो।
right away, straight away, right now. इन तीनों का एक ही मतलब है अभी इस वक्त. For example, give me back my money right now. मुझे अभी इस वक्त अपने पैसे वापस करो. Go there straight away. अभी और इसी वक्त वहाँ जाओ. Inform him right away. अभी और इसी वक्त उसको इत्ला दो. Flaps tight down and watch me closely. इस फ्लैप्स को मजबूत करो और मुझे पूरी तवज्जो से देखो. फ्लैप्स, इसको कहा जाता है फ्लैप्स, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. टाइट, टाइट के मानी है मजबूत करना और लूज के मानी है ढीला. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दिस इज अ लूज नॉट, जिसका मतलब है कि ये एक ढीला नॉट है. इसको कहा जाता है नॉट और यहाँ पर के साइलेंट है. दिस इज अ टाइट नॉट, और ये एक मजबूत नॉट है. Grasp your mandrake firmly. अपने मैंड्रेक को मजबूती से पकड़ लो. ग्रास्प, इसके मानी है किसी चीज को हाथ में पकड़ना, लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी है और वो है समझना, किसी चीज या बात को समझना. फॉर एग्जाम्पल, डू यू ग्रास्प व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं कह रहा हूं, क्या ये आपको समझ आ रहा है? नो, आई डिड नॉट ग्रास्प. नहीं, मुझे समझ नहीं आया. आई कैन ईजिली ग्रास्प दिस लेक्चर, थैंक्स. मैं आसानी से इस लेक्चर को समझ सकता हूँ, शुक्रिया. You pull it sharply up out of the pot. अब आप तेजी के साथ इसे अपने गमले से निकालो. पुल आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसके मानी है निकालना. अपने जेब से बटुआ निकालना या बटुए से पैसे निकालना, अपने बैग से कॉपी निकालना, पेन निकालना वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, पुल आउट योर वॉलेट आउट ऑफ योर पॉकेट. अपने जेब से अपना बटुआ निकालो. पुल योर बुक आउट ऑफ योर बैग. अपने बैग से किताब निकालो. शॉर्पली, इसके मानी है अचानक या तेजी से. Pull it sharply up out of the pot. Got it? And Got it? Got it के मानी है समझ गए. अगर आप किसी से कहते हो Got it, तो इसके मानी है क्या आप समझ गए? I did not get it. नहीं, मैं समझा नहीं. now you dunk it down into the other pot. अब आप इसको इस दूसरे बर्तन में डाल दो. डंक, इसके मानी है डबोना. बिस्किट को चाय में डबोना, इस तरह. या फिर नवाले को सालन में डबोना. फॉर एग्जाम्पल, I like to dunk biscuit in milk. मुझे दूध में बिस्किट डबोना बहुत पसंद है. And pour a little sprinkling of soil to keep him warm. और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर छिड़को ताकि इसको गर्म रख सके. pour, pour के मानी है पानी, दूध या कोई और लिक्विड किसी दूसरे बर्तन में डालना. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज pour some water into the ever, जिसका मतलब है कि मेहरबानी करके इस लोटे में थोड़ा पानी डालिए. एवर के मानी है लोटा. He spilled all the curd while pouring it into the bowl. इसने सारा दही दूसरे बर्तन में डालते वक्त जाया किया या फैला दिया. स्पिल के मानी है फैलाना या फिर जाया करना, पानी, दूध वगैरह. स्प्रिंकल, स्प्रिंकल के मानी है छिड़कना, नमक वगैरह बहुत कम मिकदार में किसी चीज पर छिड़कना. फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंकल द सॉल्ट ऑन करी. सालन पर नमक छिड़को. डोंट स्प्रिंकल द सॉल्ट ऑन माई वाउंड. मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को. No, ma'am. He's just fainted. नहीं मैम, वो सिर्फ बेहोश हो गया. फेंट और नॉक आउट, इसका एक ही मतलब है बेहोश होना. फर्क सिर्फ इतना है कि नॉक आउट के मानी है घंटों तक बेहोश होना और फेंट के मानी है कई मिनटों तक बेहोश होना. फॉर एग्जाम्पल, he got fainted as the doctor cut off his nail. जैसा ही डॉक्टर ने उसका नाखून काटा तो वो बेहोश हो गया.
everyone. Good morning, everyone. Good morning, welcome to Greenhouse 3 second years. Now gather round, everyone. Today we're going to repot mandrakes. Who here can tell me the properties of the mandrake root? Yes, Miss Granger. Mandrake, or mandragora, is used to return those who've been petrified to their original state. It's also quite dangerous. The mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. Excellent. 10 points to Gryffindor. Now, as our mandrakes are still only seedlings, their cries won't kill you yet, but they could knock you out for several hours, which is why I've given each of you a pair of earmuffs for auditory protection. So could you please put them on right away? Quickly. Flaps tight down and watch me closely. You grasp your mandrake firmly. You pull it sharply up out of the pot. Got it? And now you dunk it down into the other pot and Pour a little sprinkling of soil to keep him warm. Longbottom's been neglecting his earmuffs. No, ma'am. He's just fainted. Yes, well, just leave him there. Right, on we go. Plenty of pots to go around. Grasp your mandrake and pull it up. Now finally, here I would like to drop my weapon guys, because now here's the end of our lesson, and I do believe that it was a funful lesson. You must have enjoyed it and you must have learned something new out of this lesson. मुझे पक्का यकीन है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश मूवीज़ के साथ, इंग्लिश स्पीचेस के साथ, तो फिर बस आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने अभी और इसी वक्त यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, यानी इस रेड बटन को बस दबाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ हमें सपोर्ट करना है। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद एन अनदर लेसन। अंटिल टेक केयर एंड गुड बाय।